हाँ जी बेटा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पावर ऑफ आई एंड आइडेंटिटीज ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर ये दो चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, उससे पहले हम एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे। ठीक है, इस क्लास में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ध्यान से समझना क्या होता है, बहुत आसान है। ठीक है, तो मान लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो कि है a प्लस आयोटा बी के इक्वल। ठीक है, तो इसका मॉडुलस क्या होगा? मॉडुलस मॉडुलस होगा इसका, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, z मॉडुलस दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर द रूट। ठीक है, तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर द रूट, दिस विल बी द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और अगर हम कॉन्जुगेट की बात करें, कॉन्जुगेट की बात करें, ठीक है, तो मान लिया कोई z है कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी, तो z कॉन्जुगेट जो होगा उसको हम ऐसे z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू a माइनस आयोटा बी। ठीक है, तो जो ये बीच वाला साइन है ये बदल जाता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मॉडुलस होता है और ये आपका कॉन्जुगेट होता है, बस इतनी ही सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 और z2, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका मैं मॉडुलस निकालता हूं, दिस विल बी इक्वल टू z1 का मॉडुलस इंटू z2 का मॉडुलस। ठीक है, तो दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उन दोनों का अलग अलग से मैं मॉडुलस निकाल के मल्टीप्लाई करूंगा, या फिर पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर उनका मॉडुलस निकालूंगा तो बराबर आएगा। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों के डिवीजन पे भी सेम चीज़ लगाता हूं तो z1 अपॉन z2 इस पूरे का मॉडुलस विल बी इक्वल टू, पहले z1 का मॉडुलस निकालता हूं और फिर z2 का मॉडुलस निकालता हूं, दिस टू विल बी सेम। ठीक है, और यहां पे प्रॉपर्टीज अगर कॉन्जुगेट की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सेम ये दोनों प्रॉपर्टी तो होंगी ही, तो z1 है z2 है। ठीक है, मुझे इन दोनों का कॉन्जुगेट निकालना है एक साथ मल्टीप्लाई करके, तो मैं इस तरीके से भी निकाल सकता हूँ, पहले z1 का कॉन्जुगेट निकालूं और फिर z2 का कॉन्जुगेट निकालूं और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं। सेम इज ट्रू फॉर डिवीजन ऑल्सो, तो z1 अपॉन z2 इस पूरे का अगर मुझे कॉन्जुगेट निकालना है तो मैं पहले z1 का कॉन्जुगेट निकाल सकता हूँ और उसको डिवाइड कर सकता हूँ z2 के कॉन्जुगेट से। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट सेम आएगा, हमारा रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आता है, ध्यान से देखना। अगर मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 और z2, मैं इन दोनों का प्लस माइनस करके अगर कॉन्जुगेट निकालता हूँ, ठीक है, या तो प्लस कर रहा हूँ या माइनस कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर आएगा, अगर मैं z1 का कॉन्जुगेट निकालूँ प्लस माइनस z2 का कॉन्जुगेट निकालूँ। ठीक है, तो या तो प्लस कर दूँ या माइनस कर दूँ, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे मॉडुलस के केस में ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती है, सिर्फ मॉडुलस के केस में सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवीजन में ये प्रॉपर्टी ट्रू होती है। ठीक है, अगर मैं z1 प्लस माइनस z2 का मॉडुलस निकालूंगा, सो दैट मे और मे नॉट बी इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी इक्वल टू z1 का मॉडुलस प्लस माइनस z2 का मॉडुलस। ठीक है, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ज़रूरी नहीं है, बट कॉन्जुगेट के केस में दिस विल ऑलवेज बी ट्रू। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर हम कॉन्जुगेट की बात करें और दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो हम उनका प्लस माइनस करें, चाहे डिवीजन करें चाहे मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है, तो दोनों का कॉन्जुगेट एक साथ निकालें और दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल के उसके ऊपर वो ऑपरेशन लगाएं तो रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। बट मॉडुलस के केस में ये रिजल्ट सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेम आएगा, प्लस माइनस के केस में ज़रूरी नहीं है कि ये सेम आए, हो सकता है कभी आ भी जाए, ऐसा केस हो। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नहीं आता है इक्वल, राइट। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो मैं इस चीज़ को आपको प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ। एक स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं और मैं ये चारों प्रॉपर्टीज़ आपको एक बार शो भी कर देता हूँ एग्जाम्पल लेके। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए मैं स्लाइड हटाऊँगा।
ठीक है, देखो मॉडुलस के केस में देखते हैं सबसे पहले, मॉडुलस के केस में। ठीक है, हमने मान लिया Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2 आयोटा। ठीक है, सिंपल से एग्जांपल ले लिए। अब पहले मुझे फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। ठीक है, तो इसमें मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉपर्टी 1 जिसमें मैंने बोला कि भाई Z1 इंटू Z2 का पूरे का Z1 इंटू Z2 का पूरे का मॉडुलस विल बी इक्वल टू Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस। इसको फटाफट से एक बार प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले Z1 Z2 निकाल लेते हैं। Z1 Z2 विल बी इक्वल टू 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2 आयोटा। ठीक है, ये आपको प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग बन जाए टॉपिक की कि हाँ वाई दिस इज ट्रू। ठीक है, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। एनसीईआरटी में या कहीं पे आपको बुक में ये सब नहीं मिलेगा, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक बार आप एग्जाम्पल लेके, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ तो ली बट एक बार हम इनको एग्जाम्पल लेके प्रूव तो करके देख लें कि क्या ये प्रॉपर्टीज़ ट्रू भी हैं या नहीं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि प्रॉपर्टीज़ हमें अच्छे से याद भी हो जाती हैं और हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है। तो Z1 Z2 निकाल लेते हैं। सो दिस विल बिकम 2 एकम 2 और 2 + 4 आयोटा + 3 आयोटा और +6 आयोटा स्क्वेयर। सो दिस विल बिकम 2 - 4 6 -4 + 7 आयोटा। राइट, अब Z1 Z2 का मॉडुलस निकाल लेते हैं। सो दिस विल बी -4 का स्क्वेयर + 7 का स्क्वेयर अंडर द रूट। राइट, मैंने क्या बताया था मॉडुलस? मॉडुलस ऑफ Z इज A² + B² अंडर द रूट। ठीक है, तो A² और B क्या है? 7 है। ठीक है, सो ये आ गया हमारा 4 चौक 16 + 49 अंडर द रूट विच इज स्क्वेयर रूट ऑफ 65। ठीक है, ये तो हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम उठाते हैं राइट हैंड साइड। तो इसमें सबसे पहले Z1 का मॉडुलस निकालना है। Z1 का मॉडुलस इज 2 और 3 है। राइट, तो स्क्वेयर रूट ऑफ 2 का स्क्वेयर + 3 का स्क्वेयर। सो दिस विल बी 4 + 9। सो दिस विल बी √13। अब Z2 का मॉडुलस निकालते हैं। Z2 का मॉडुलस विल बी 1 का स्क्वेयर + 2 का स्क्वेयर अंडर द रूट। राइट, सो दिस विल कम आउट एज 1 + 2 मतलब 1 + 4 √5। ठीक है, तो अब हम अगर Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस करते हैं तो क्या हो जाएगा? √13 इंटू √5, √13 इंटू √5 विच इज़ √65। और ये किसके इक्वल है? Z1 Z2 के मॉडुलस के इक्वल। राइट, विच इज़ इक्वल्स टू Z1 Z2 का मॉडुलस। ठीक है, तो हमारी मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी ट्रू प्रूव हो रही है। ठीक है, नाउ विल से सी दिस प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन नाउ। ठीक है, फॉर डिवीजन ठीक है, सो लेट्स नॉट राइट इट प्रॉपर्टी 1 हियर, लेट्स राइट इट फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे कि भाई हम मल्टीप्लिकेशन के लिए इसको प्रूव करके देख रहे हैं। फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब फॉर डिवीजन, तो डिवीजन में सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? Z1/Z2। हम डिवीजन के लिए ये बोल रहे हैं कि भाई हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, Z1/Z2 का मॉडुलस इक्वल्स टू Z1 मॉडुलस अपॉन Z2 मॉडुलस। चेक करते हैं। सबसे पहले Z1/Z2 निकाल लें। Z1/Z2 विल बी 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा। राइट, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? नीचे वाले का साइन चेंज करके 1 - 2 आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा। सो दिस विल बिकम 2 × 1 = 2 -4 आयोटा + 3 आयोटा और -6 आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? A + B इंटू A - B। मैंने क्या बताया था? A² + B² बन जाएगा। राइट, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर की वजह से माइनस का प्लस बन जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 1 + 4। सो दिस विल बी 2। अब देखो ये -6 है, I² साथ में है तो प्लस का 6 हो जाएगा। 2 + 6 8 और -4 आयोटा + 3 आयोटा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 5। राइट, सो दिस इज माई Z1/Z2। ठीक है, तो Z1/Z2 एसेंशियली मेरा क्या आ गया है? 8/5 -1/5 आयोटा। राइट,
अब मैं क्या करता हूँ, Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस निकाल लेता हूँ. सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 64/25 प्लस 1/25, राइट. 64/25 प्लस 1/25 विच इज़ 65/25 का स्क्वायर रूट. ठीक है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 65/5. करेक्ट. अब मैं क्या करता हूँ, Z1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय Z2 का मॉडुलस निकालता हूँ विच इज़ माई राइट हैंड साइड. Z1 का मॉडुलस हमारा क्या आया था, 13 आया था, √13. और Z2 का मॉडुलस हमारा क्या आया था, √5 आया था. ठीक है, इसको √5 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है √65 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ रहा है, √5 इंटू √5 5. तो आप देखो दोनों सेम आ रहे हैं. दिस इज इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस, राइट. ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि भाई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे तो हमारा ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है. अब देखते हैं फॉर एडिशन. एडिशन के लिए अब एक बार चेक करते हैं. एडिशन के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस और इस साइड मुझे Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस, ये चेक करना होगा, राइट. तो सबसे पहले Z1 प्लस Z2 निकाल लेते हैं. Z1 प्लस Z2 विल बी 2 + 1 3 और प्लस 2 + 3 5 आयोटा, राइट, 5 आयोटा. अब मैं क्या करूँगा, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस निकाल लेता हूँ. सो दिस विल बी 9 + 25 अंडर द रूट, राइट. 9 + 25 विच इज़ 36 अंडर द रूट विच इज़ इक्वल्स टू 6. और अगर मैं Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस ये निकालता हूँ तो क्या आएगा, Z1 का मॉडुलस था √13 और Z2 का मॉडुलस था √5. तो देखो दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं. Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस 6 आ रहा है और Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस √13 प्लस √5 आ रहा है, राइट, विच इज़ नॉट इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस, राइट. ठीक है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो मैं हमेशा ये नहीं कह सकता कि भाई कभी भी ये इक्वल नहीं होंगे आपस में. हो सकता है कोई ऐसा केस भी हो जिसमें इक्वल हो जाएं. ठीक है, पर लेकिन इट मे बी और मे नॉट बी. सेम इज ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. अगर मैं इन दोनों को माइनस भी करूंगा तो भी रिजल्ट हो सकता है सेम आ जाए, हो सकता है ना आए. लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हमेशा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी ये. ठीक है, तो एसेंस समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं. मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ये प्रॉपर्टी हमेशा ट्रू होगी. ठीक है, Z1 Z2 का मॉडुलस विल ऑलवेज बी इक्वल टू Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस as we have seen in this example. And for division also it will always be true that Z1 upon Z2 का मॉडुलस is equal to Z1 का मॉडुलस divided by Z2 का मॉडुलस. ठीक है, this will always be true. But for addition and subtraction it may or may not be. ठीक है, तो हम फिर से लिख देते हैं क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं कि दिस विल नॉट बी ट्रू. मैं ऐसा कहीं नहीं बोल रहा हूं कि दिस विल नेवर बी इक्वल. कभी हो भी सकता है बट ज़रूरी नहीं है. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये ज़रूरी है, हमेशा होगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मे और मे नॉट बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल. ठीक है, तो ये तो हो गया मॉडुलस का केस. अब सेम चीज़ सेम एग्जांपल के साथ कॉन्जुगेट पे समझते हैं. ठीक है, तो एक बार स्लाइड हटा के एक स्लाइड इंसर्ट कर रहा हूँ. हाँ जी, अब कॉन्जुगेट पे समझते हैं सेम चीज़ ना. कॉन्जुगेट पे, कॉन्जुगेट के लिए. ठीक है, तो कॉन्जुगेट में हमने मान लिया Z1 है हमारा 2 + 3 आयोटा सेम और Z2 है हमारा 1 + 2 आयोटा. ठीक है, और Z कॉन्जुगेट क्या होता है, Z कॉन्जुगेट होता है अगर हमारा Z A + आयोटा B है, राइट. अगर हमारा Z A + आयोटा B है तो हमारा Z कॉन्जुगेट क्या होता है, A - आयोटा B, राइट. तो कॉन्जुगेट के केस में मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी हमेशा ट्रू होगी मल्टीप्लिकेशन में भी, डिवीजन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी और एडिशन में भी. ठीक है, तो चेक करते हैं. ठीक है, तो मॉडुलस में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, लेकिन कॉन्जुगेट के केस में चारों ऑपरेशंस पे ट्रू होगी. तो चेक करते हैं. ठीक है, तो फॉर मल्टीप्लिकेशन
चेक करते हैं। Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, राइट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठा के Z1 Z2 निकाल लेते हैं। Z1 Z2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, -4 + 7 आयोटा, -4 + 7 आयोटा। तो Z1 Z2 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, -4 प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, राइट, -7 आयोटा। सिर्फ ये बीच वाला साइन चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें Z1 का कॉन्जुगेट निकालना है। Z1 का कॉन्जुगेट विल बी 2 - 3 आयोटा, करेक्ट। और हमें Z2 का कॉन्जुगेट निकालना है। Z2 का कॉन्जुगेट विल बी 1 - 2 आयोटा, राइट। और अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। सो दिस विल बी 2 - 3 आयोटा, इसकी मल्टीप्लीकेशन 1 - 2 आयोटा के साथ। सो दिस विल बी 2 - 4 आयोटा -3 आयोटा और प्लस 6 आयोटा स्क्वेयर। सो दिस विल बी 2 - 7 आयोटा और -6। सो दिस विल बी -4 - 7 आयोटा, राइट, विच इज इक्वल्स टू Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, राइट। तो Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए तो ये हमेशा ट्रू होगा। अब हम चेक करते हैं फॉर डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन के लिए हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई Z1/Z2 का अगर आप कॉन्जुगेट निकालेंगे पूरे का, तो दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट, राइट। तो चेक करते हैं। सबसे पहले Z1/Z2 निकालना पड़ेगा। Z1/Z2 हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। Z1/Z2 आया था हमारा 8/5 - 1/5 आयोटा, राइट, 8/5 - 1/5 आयोटा, 8/5 - 1/5 आयोटा। अब Z1/Z2 का पूरे का कॉन्जुगेट क्या आएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, 8/5 + 1/5 आयोटा, राइट। अब राइट हैंड साइड करते हैं इसकी। सबसे पहले Z1 का कॉन्जुगेट चाहिए। Z1 का कॉन्जुगेट मेरे पास ऑलरेडी है 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, ठीक है। सीधा निकाल लेते हैं Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट सीधा निकाल लेते हैं। तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या लिया था हमने, 2 - 3 आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट 1 - 2 आयोटा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा, राइट। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 + 4 आयोटा -3 आयोटा और -6 आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय a + b × a - b, a² + b², राइट। सो दिस विल बी 2, और देखो ये -6 आयोटा स्क्वेयर है तो +6 हो जाएगा, ये 2 + 6 8 और 4 - 3 + आयोटा डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट इज कमिंग आउट 8/5 प्लस आयोटा बाय 5 मतलब 1/5 आयोटा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज इक्वल्स टू Z1/Z2 का पूरे का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये भी हमारा ट्रू हो गया। तो मतलब डिवीजन के लिए भी ट्रू होगा कॉन्जुगेट में ये प्रॉपर्टी। अब चेक करते हैं फॉर एडिशन, ठीक है। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमेशा ट्रू होगा। तो एडिशन में मैं बोल रहा हूँ कि भाई Z1 + Z2 इस पूरे का कॉन्जुगेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। चेक कर लेते हैं, Z1 + Z2 निकाल लेते हैं। Z1 + Z2 विल बी 2 + 1 3 और प्लस 2 + 3 5 आयोटा। Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, दिस विल बी 3 - 5 आयोटा। अब राइट हैंड साइड उठाते हैं, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 कॉन्जुगेट क्या आएगा, 2 - 3 आयोटा, ठीक है, और प्लस Z2 कॉन्जुगेट क्या आएगा, 1 - 2 आयोटा। सो दिस विल बी 2 + 1 3 - 3 और 2 5,
5 आयोटा। ठीक है, तो आप देखें तो ये आ रहा है हमारा Z1 प्लस Z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, एंड सेम विल बी ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं भाई, Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, मैं बोल रहा हूँ कि भाई Z1 के कॉन्जुगेट माइनस Z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल हमेशा आएगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, पहले Z1 माइनस Z2 निकाल लेते हैं। Z1 माइनस Z2 विल बी 2 माइनस 1। ठीक है, 2 माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस आयोटा, राइट। अब Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा की जगह 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 का कॉन्जुगेट क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा, माइनस Z2 का कॉन्जुगेट क्या है, 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। दिस इज कमिंग आउट एज -1, नो सॉरी, +1 माइनस आयोटा, राइट, विच इज इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2 का आयोटा कॉन्जुगेट। तो Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट इज ऑलवेज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, राइट। तो इस तरीके से हमने इनको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके अपनी प्रॉपर्टीज को प्रूव भी करके देख लिया कि हाँ भाई जो ये बोल रहे हैं बुक वाले वो सही है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मॉडुलस क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और कॉन्जुगेट क्या होता है, बीच वाले का साइन चेंज हो जाता है, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाता है, तो a प्लस बी का a प्लस आयोटा b का a माइनस आयोटा b बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज देखी हमने मॉडुलस की, उसमें हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगी, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा ज़रूरी नहीं है। और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन चारों ही केसेस में ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी, राइट। तो ये हो गया हमारा मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। अब एक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारा मॉडुलस भी और कॉन्जुगेट भी दोनों ही कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। ठीक है, मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की पहले समझते हैं कि होता क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पहले हमें समझना होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। देखो ध्यान से समझो, अगर 5 है तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आ जाए, तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/5, राइट। 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/10, है ना। एक ऐसा नंबर जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 1 आ जाए, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। तो अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज a प्लस आयोटा b, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा क्या होगा, z इनवर्स बोलेंगे हम इसको। दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1/z, है ना। 10 का 1/10 तो z का 1/z, विच इज इक्वल्स टू 1/a प्लस आयोटा b, राइट, 1/a प्लस आयोटा b। सो एसेंशियली हमें क्या निकालना है यहाँ पे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो हम निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो अगर z कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विच इज z इनवर्स, इट विल बी 1/z विच इज 1/a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये वाला z दे रखा है 2 माइनस 3 आयोटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2 माइनस 3 आयोटा। अब ये डिवीजन में आ गया है, मुझे इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आना है, राइट, स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसमें लाने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है, नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, है ना, 1 से मल्टीप्लाई होके, और नीचे क्या हो रहा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। तो मेरा z इनवर्स यहाँ से आ गया 2/13 प्लस 3/13 आयोटा। ठीक है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में मैं इसको ले आया हूँ।
ये मेरा आंसर आ चुका है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नथिंग बट 1/z, और 1/z हम कैसे निकालते हैं, उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या एग्जैक्टली। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि इसमें मॉडुलस और कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है। अब अगर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछा जाता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो इस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं जैसे मैंने अभी कराया है, लेकिन इसका जो सही तरीका है, जो मैथमेटिकल तरीका है, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी भी बोलती है जिसको फॉलो करना है, वो तरीका अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे हमने मॉडुलस और कॉन्जुगेट पढ़ा अभी पिछले, ठीक है, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट हमने पढ़ा। ठीक है, तो मॉडुलस क्या होता है, z का मॉडुलस, और कॉन्जुगेट होता है ये होता है, राइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस और कॉन्जुगेट की, वो होती है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑन मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट, मॉडुलस और कॉन्जुगेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो आपको बहुत काम आएगी आगे जाके भी। ये प्रॉपर्टी है, अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर के इक्वल आएगा। मतलब z इंटू जेड कॉन्जुगेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। एक बार इसको चेक भी करके देख लेते हैं। z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी। ठीक है, अभी देखेंगे इसको कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कैसे यूज होएगी ये प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम जो क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे वो इस प्रॉपर्टी का यूज करके करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें जहां भी निकालना होगा हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके निकालेंगे। हम इस तरीके से अवॉइड करेंगे। अगर हमें ये प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, नहीं समझ में आ रही है तो अलग बात है, फिर हम ऐसे कर सकते हैं, बट आइडियली हमें इस प्रॉपर्टी का ही यूज करके निकालना चाहिए। ठीक है, तो अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा भैया, a माइनस आयोटा बी। अब मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट, सो लेट्स मल्टीप्लाई दैम, a प्लस आयोटा बी विच इज z, और a माइनस आयोटा बी विच इज z कॉन्जुगेट। क्या बन गया ये, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और साथ में आयोटा है, तो मैंने क्या बताया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, और मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, स्क्वायर रूट नहीं है इसके ऊपर, तो ये मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर है। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। अब हम समझते हैं कि इस प्रॉपर्टी को यूज करके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो समझते हैं। देखो, ये प्रॉपर्टी बोलती है z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। अगर मैं मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर को यहाँ नीचे ले आऊँ तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। अब मैं इस z को इस साइड ले आता हूँ, तो z कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/z, और 1/z क्या है, 1/z z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही तो है, राइट। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ 1/z इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, और 1/z को क्या लिख सकता हूँ मैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए, राइट। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं भी रहता है इट्स टोटली फाइन, आपको ये वाला फॉर्मूला ज़रूर याद रहना चाहिए कि भाई किसी भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर के इक्वल आता है। तो फिर आप यहाँ से इसको 1/z की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया हमारा, इसमें अब हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। z हमें दिया हुआ था 2 माइनस 3 आयोटा, z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा भाई, z कॉन्जुगेट 2 प्लस 3 आयोटा,
z कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 + 3 आयोटा। और क्या चाहिए हमें z इनवर्स के लिए, z कॉन्जुगेट तो आ गया, मॉडुलस ऑफ z चाहिए, तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 9 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब बस मैं z इनवर्स निकाल दूंगा, कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। कॉन्जुगेट ऑफ z क्या है, 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13, क्योंकि मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर रूट ऑफ 13 है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2/13 प्लस 3/13 आयोटा। ठीक है, तो मेरा z इनवर्स आ गया 2/13 प्लस 3/13 आयोटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंपल सा फॉर्मूला लगा के मैं निकाल सकता हूँ, जिसमें मुझे कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा और मॉडुलस निकालना पड़ेगा। ये दो चीज़ें निकाल के और इस फॉर्मूला में डाल के मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकता हूँ। राइट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/z, जिसको मैं z से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आ जाए। राइट, ठीक है, तो उसको हम 1/z करके ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखो दोनों जगह से आंसर सेम आ रहा है, यहाँ से भी 2/13 प्लस 3/13 आयोटा आ रहा था, और यहाँ से भी 2/13 और 3/13 आयोटा आ रहा है। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड मेथड ये है, रिकमेंडेड मेथड ये है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले ना एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन का वेरिफिकेशन करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे दूसरे पेन से करते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करते हैं वेरिफिकेशन। मैंने आपको बोला कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको मैं z के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आना चाहिए। करेक्ट, तो z इंटू z इन्वर्स जो है वो मेरा 1 के इक्वल आना चाहिए। राइट, तो एक बार चेक करते हैं हमारा ये आंसर सही है या नहीं है। क्या करेंगे, हम z इन्वर्स को z के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा z क्या था, ये था। ठीक है, इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो z क्या है हमारा 2 - 3 आयोटा, और z इनवर्स क्या आया है हमारा 2/13 प्लस 3/13 आयोटा, 3/13 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 × 2 4/13 प्लस 2 × 3 = 6/13 आयोटा, फिर माइनस 2 × 3 = 6/13 आयोटा, माइनस 6/13 आयोटा, और इंटू 3 × 3 = 9, 9/13 आयोटा स्क्वायर, 9/13 आयोटा स्क्वायर। राइट, 9/13। ठीक है, 3 × 3 = 9/13 आयोटा स्क्वायर। चेक करते हैं 4/13, और देखो ये माइनस 9/13 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 9/13, और ये 6/13 आयोटा प्लस का 6/13 आयोटा माइनस का कैंसिल हो गया। सो ये बचा हमारा 4/13 और प्लस 9/13 विच इज़ 13/13 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो z इंटू जेड इनवर्स हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से ना आप अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, उसको z के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये फॉर्मूला लगा के भी देख लो। ठीक है, ये फॉर्मूले से आंसर निकालो, इस तरीके से भी आंसर निकाल लो, दोनों आंसर सेम आने चाहिए। ठीक है, तो ये 2-3 तरीके हैं जिनसे आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। राइट, तो अभी तक हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं इस क्लास में, जो है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो मॉडुलस हम समझ चुके हैं, a² + b² का अंडर रूट, और कॉन्जुगेट हम समझ चुके हैं a + आयोटा b का a - आयोटा b। ठीक है, बीच वाले का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ठीक है, मतलब इट्स इम्पॉर्टेंट, और हमने इनके प्रूफ भी पढ़ लिए। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं यूज़ हो भी सकती हैं, बट आपको पता होनी चाहिए है ना कि मॉडुलस में
प्लस माइनस में ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवीजन में अप्लाई होती है, और कॉन्जुगेट में ये प्रॉपर्टी चारों ऑपरेशंस में अप्लाई होती है। ठीक है, तो हमने उसका प्रूफ भी पढ़ा। ठीक है, प्रूफ इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ मैंने प्रूफ आपको इसलिए पढ़ाया ताकि आपको एक यू कैन फील द प्रॉपर्टी, है ना, आपको समझ में आए कि हाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है। मतलब हमने लिख तो दिया है यहाँ पे कि ये होता है, बट एग्जाम्पल की मदद से जब आप चीज़ों को विजुअलाइज कर पाते हो तो आपको एक अलग फीलिंग आती है, आप उन, है ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं चीज़ें। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ये क्वेश्चन, जिसमें हमने एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा, विच इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके ऊपर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी, विच इज़ z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा, विच इज़ z इनवर्स इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। राइट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इनको रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका, 5 प्लस रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट 2 आयोटा। कुछ नहीं करना मुझे, सिंपली नीचे वाले के साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 प्लस रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 2 आयोटा। राइट, तो ये क्या हो गया हमारा, 5 इंटू 1 5 प्लस 5 रूट 2 आयोटा प्लस रूट 2 आयोटा और प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट, 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये क्या हो जाएगा -2। ठीक है, 5 -2 प्लस 5 रूट 2 आयोटा और रूट 2 आयोटा 6 रूट 2 आयोटा। राइट, ये 5 - 2 को 3 लिख लेते हैं सीधा यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय 1 + 2 3, सो दिस विल बी 3/3 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 3 आयोटा, सो दिस इज 1 + 2 रूट 2 आयोटा। ठीक है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, i रेज टू पावर -35। ठीक है, अब देखो अगर ये i रेज टू पावर 35 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं क्या करता, i रेज टू पावर 32 इंटू i रेज टू पावर 3 कर देता मैं इसको। i रेज टू पावर 32 तो 1 हो जाएगा, 4n की फॉर्म में आ गया, इंटू i रेज टू पावर 3, तो ये हो जाएगा i रेज टू पावर 3, और i रेज टू पावर 3 होता है -i के इक्वल। करेक्ट, तो मेरा आंसर आ जाता -i। लेकिन यहाँ पे क्या है, पावर माइनस में है, तो सबसे पहले मुझे पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पावर को कैसे पॉजिटिव बनाऊंगा, 1 अपॉन i रेज टू पावर 35 हो जाएगा ये। करेक्ट, अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, 1 अपॉन i रेज टू पावर 32 इंटू i रेज टू पावर 3। करेक्ट, सो दिस बिकम्स 1 अपॉन 1 इंटू i रेज टू पावर 3 क्या होगा, -i। करेक्ट, सो दिस विल बिकम 1 अपॉन -i। अब नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा है, मुझे इसको खत्म करना है, मैं क्या करूँगा, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर। राइट, आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर, और ऊपर 1 इंटू आयोटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आयोटा अपॉन, भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो माइनस इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, सो दिस विल बिकम आयोटा अपॉन 1, सो विच इज आयोटा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, भाई आयोटा आंसर आ गया, या फिर आप इसको 0 प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक है। करेक्ट, तो इसके साथ आपके जो है एग्जाम्पल्स और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और आपकी एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैं एक छोटा सा आपको रिकैप देना चाहूँ तो हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़े। हमने सबसे पहले पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, होता क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, a प्लस आयोटा b। राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आयोटा क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। राइट, ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा,
फिर हमने पढ़ा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? जब उनके रियल पार्ट्स इक्वल होंगे आपस में और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे आपस में, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? फिर उसके बाद हमने पढ़ा एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। जिसमें हमने z1 प्लस माइनस z2 पढ़ा, z1 इंटू z2 पढ़ा और z1 डिवाइडेड बाय z2 पढ़ा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्लस माइनस कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवीजन कैसे करेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? पावर्स ऑफ आई, पावर ऑफ आई, राइट। जिसमें हमने 1 2 3 4 ये वाली पावर्स पढ़ी और फिर 4n+1 4n+2 4n+3 और 4n+4n, राइट, ये वाली पावर्स पढ़ी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? आइडेंटिटीज ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आइडेंटिटीज ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे आइडेंटिटीज पढ़ी हमने, जो कि हमारी बेसिक एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज होती है ना, z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ये वाली, राइट। z1 प्लस माइनस z2 का होल स्क्वायर, z1 प्लस माइनस z2 का होल क्यूब पढ़ा और z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज पढ़ी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा आइडेंटिटीज के बाद हमने पढ़ा मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट, राइट। मॉडुलस क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, राइट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। और कॉन्जुगेट क्या होता है? a माइनस आयोटा बी, है ना। और इनकी हमने प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी, उन प्रॉपर्टीज़ को हमने प्रूव भी करके दिखाया। और फिर लास्ट में हमने एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा विच इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो ये सारे हमने टॉपिक्स, आपके कॉन्सेप्ट्स, नॉट टॉपिक्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने आपके इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टॉपिक में कवर किए हैं अभी तक, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको एक रिकैप दे दिया है। एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, और इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के बाद हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 4.1 में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।